साल का जो सफर है, आप वहां पे पीजी की तैयारी के लिए आपने उस मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, एंटर किया है। अगर आपने ये ध्यान रखा कि यूजी से मुझे अगर पीजी को क्रैक करना, ये यूजी एंट्रेंस था, आपने इसे क्रैक किया, अब चलेगा अब यूजी पढ़ाई करने के लिए। अब आपको यूजी से अगर पीजी के हिसाब से पीजी एंट्रेंस को क्रैक करना है, जहां पे सिलेबस आपके 4.5 साल के अंदर 19 सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे उसी का ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आएगा। जिसने इस बात का ध्यान रखा पहले दिन से कि आज 4.5 साल के सफर में मुझे इसकी तैयारी करनी है, लगातार हर प्रॉब में जो सब्जेक्ट है उसको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है, उसको अपने नीट पीजी में जैसा उसका आता है लेवल उसका ध्यान रखते हुए तैयारी करनी है, प्रॉपर रूप से रिवीजन भी करना है। जिसने इस बात का ध्यान रखा, बहुत बच्चों से मिलता हूं मैं, तो बच्चे सर आपकी इस बात का ध्यान रखा जो आपने हमको कभी वैसे ओपन सेशन में बोला था या फिर आपने विक्ट्री फंक्शन में बोला था। मैं विक्ट्री फंक्शन में हमेशा बच्चों से बात बोलता हूं, अभी तो पहला पढ़ा हुआ है, अभी तो आपने एंटर किया है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो आपने मुट्ठी भर जमीन हल्की सी नापी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं, शुरुआत है। मेन तो होगा नीट पीजी क्रैक करना, और नीट पीजी ऐसा क्रैक करना कि जो डिजायर सोचा है कि यार मुझे तो कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियो सर्जन, अरे मुझे तो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन बनना है, अरे मुझे तो पीडियाट्रिक बनना है, अरे मुझे तो गायनो के हिसाब से बनना है, मुझे तो ऑर्थोपेडिक बनना है, मुझे डर्मोलॉजिस्ट बनना है। यानी जो आपने बॉडी के ऑर्गन अलग अलग हैं, आप जानते हैं इसको पढ़ते हैं, आप तो पूरी बॉडी पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से उसका स्पेशल डॉक्टर बनना है। पूरा डॉक्टर एक वही है जो आपका बॉस है। जब कोई भी डॉक्टर के हाथ में कोई पेशेंट का केस आउट ऑफ कंट्रोल, हाथ से बाहर निकल जाता है, बोला उसका ही एक आसरा है, उसी को बस पुकारो, उसी के द्वार पर। आप जिस भी संप्रदाय में हो, जिसमें आप उस थर्ड पावर को पूरा विश्वास रखते हो, आस्था रखते हो, वो चमत्कार करता भी है अगर आपकी उसमें आस्था है, पूरी इस पर श्रद्धा है, उसको बस, तो वो सबसे बड़ा डॉक्टर तो वो है। आप सब उसके उस फरिश्ते के, आप इस वसुंधरा पर, धरा पर, इस पृथ्वी पर, अर्थ पर क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, उसका कर रहे हो, प्रतिनिधित्व कर रहे हो। तो उसके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। ऐसे आपके यहाँ भी कोई पेशेंट आए आज से 10-12 साल बाद, तो लगे यार क्या डॉक्टर तैयार हुआ है, बस ईमानदार है, वफादार है, और अपने काम के प्रति पूरा लॉयल्टी रखता है, हॉनेस्ट रखता है, और जो उसके दरवाजे के हिसाब से उम्मीद करके, जैसे कोई मंदिर जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, कोई कह दीजिए क्या बोलते हैं इसको, के अंदर एबिलिटी भी है, आप में एफेक्शनेबिलिटी, मतलब प्यार से बात भी करते हो, एबल भी हो और अवेलेबल भी हो, बस वो चीज़ है। तो मैं यहाँ वापस ले आऊँ वो आगे की पढ़ाई के लिए। आज आपसे कह रहा हूँ इस बात को गांठ बांध देना कि आप जिस भी मेडिकल कॉलेज जा रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सबको आगे जाके कॉमन प्लेटफॉर्म पर नीट पीजी को क्रैक करना है। इसलिए अर्जुन बन के जाइए, और वहाँ पे जो भी आपका एकेडमिक माहौल मिलता है, सिस्टम मिलता है, उस पर पहले दिन से मान के चलना कि मेरे को तो बस यहाँ पर नीट पीजी की तैयारी के लिए आई हूँ। और 4.5 साल जो बच्चे ने इस बात का ध्यान रखा, मैं गारंटी से, अब थोड़ा स्लो मोशन बोलूँगा, एक लाइन बोल रहा हूँ जाते जाते, आप आराम से उस यूजी से पीजी की पढ़ाई में ऐसे चले जाएंगे जैसे बचपन में गए थे एलकेजी से यूकेजी में। हेलो, जैसे बचपन में एक नर्सरी सेक्शन था ना, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तो जैसे एलकेजी से यूकेजी में एक स्टेप उठाकर चले गए थे ना, ऐसे आप आराम से अगर 4.5 साल के सफ़र में आपने इस बात को मेरे गांठ बांध के रखा, तो पक्का स्टाम्प पेपर लिख के साइन करके दे सकता हूँ, जो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, जब इतने दिन आपने अलग अलग तरह के ऑर्गन के बोले थे, वो डॉक्टर का नाम आप शुरू से लिख सकते हो। अब केवल डॉक्टर नहीं, डॉक्टर किसके हैं वो भी लिख सकते हो। और 4.5 साल के समय के सफ़र में ध्यान रखना, आप आराम से उस तैयारी के साथ जब पहुंचोगे और आपको नीट पीजी का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, तो बिल्कुल बढ़िया क्रैक करोगे और ऐसा स्कोर लाओगे कि आपकी मनपसंद जो आपकी ब्रांच चाहिए आपको मेडिकल प्रोफेशन के हिसाब से, वो आपको मिल जाएगी। चलिए बच्चों।